हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। मैं हूँ रेशमी और आज ना मैं राजमा बना रही हूँ। राजमा शाम को ही भिगो दी थी और ये काला वाला राजमा है, जो काले कलर का राजमा रहता है ना, वो वाला राजमा है ये उतना टेस्टी नहीं रहता है, लेकिन आप अच्छे से बनाओगे तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैं थोड़ा पानी और क्या बोलते हैं थोड़ा नमक डाल के ना अभी 7 से 8 सीटी लगाने वाली हूँ। तो ये अच्छे से पक जाता है इतना सीटी में। मेरा मतलब जो कुकर है ना वो थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से मुझे 7-8 सीटी लगते हैं। नहीं तो ये भिगोया रहता है ना, वो जल्दी हो जाता है अगर बड़ा कुकर रहता है तो। और इधर मैं इसका भी तैयारी कर रही हूँ, मसाला का भी तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ा सरसों का तेल डालूँ। सरसों के तेल से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद थोड़ा जीरा और लहसुन अदरक और 2 मिर्ची को ना ऐसे कूट के इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद प्याज कैसे बारीक चॉप कर ली थी, मैं छोटा छोटा काट ली थी, तो प्याज को भी डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता नहीं था क्योंकि फिर नीचे जाने का मन नहीं था, तो मैं फिर नहीं गई तो कड़ी पत्ता नहीं लाई थी। तेज पत्ता डाल दी थी, तो वो तेज पत्ता से भी बहुत अच्छा आता है फ्लेवर। उसके बाद इसमें हींग डाली थी, क्योंकि हींग भी बहुत ज़रूरी रहता है ऐसे सब्जियों में पचाने के लिए। तो थोड़ा हींग ऐड कर दी थी। मैं कुछ देर इसे अच्छे से भून ली थी ताकि इसका जो पानी रहता है ना वो निकल जाए। उसके बाद इसमें ना टमाटर ऐड कर दी थी, और टमाटर मैं बहुत छोटा बहुत बड़ा भी नहीं काटी थी, ऐसे मीडियम था, तो ये अच्छे से भुना जाता है। टमाटर डालने के बाद जस्ट इसमें नमक डाल देती हूँ। हमेशा मैं टमाटर डालने के बाद नमक डाल ही देती हूँ ताकि टमाटर गले, उससे पहले नहीं डालती। उसके बाद सारा मसाला ऐड कर रही हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी और ये कस्तूरी मेथी नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और सारे मसाले को ना अच्छे से भुनना है। यहाँ पे अच्छे से भुनना है, मतलब इसका तेल जब तक नहीं निकल जाए तब तक इसको भुनना है। ढक ढक के मैं भूनती हूँ। एक बड़ा वाला ढक्कन जो है ना, उससे ये उसका स्टीम जो रहता है ना, भाप रहता है, वो निकल जाता है। इस वजह से ना मेरा चिपक जाता है इधर, तो मैं छोटा वाला ढक्कन का भी यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छे से ये भुना जाता है, इसका तेल निकल जाता है और इसका मसाला अच्छे से भून जाता है। अभी मेरा राजमा भी पक गया है, मतलब उबल गया है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छे से उबल गया है। और इसमें जो पानी रहता है ना वो नहीं फेंकना है, क्योंकि इसका पानी अगर फेंक देंगे तो फिर ये कुछ भी टेस्ट नहीं आता है। फिर जो मसाला बना के रखा रहता है ना, बस उसको इसमें डालना है और सारे मसालों को डाल के ना इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें मैं गरम मसाला डालती हूँ और कस्तूरी मेथी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मेरे पास राजमा का मसाला नहीं है तो मैं नहीं ऐड करूँ, आपके पास है तो आप ऐड कर लेना, लेकिन अगर नहीं होता है ना फिर भी ये इन चीज़ों से बहुत अच्छी लगती है। और ये गरम मसाला जो मैं डाल रही हूँ ना, ये पिसी हुई गरम मसाला है, दुकान में यहाँ पे मिल जाता है, और लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसका टेस्ट ना कुछ अलग ही रहता है गरम मसाला का, तो ये हमेशा मैं ऐसे सब्जियों में यूज करती हूँ। यहाँ पे 4 से 5 सीटी और लगाऊंगी मैं, ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए, मसाला इसमें घुल मिल जाए और इसका फ्लेवर आ जाए। तो 4-5 सीटी इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद इसे ना 2-4 सीटी के बाद इसे निकाल लेना है और खोल के देखना है कि अच्छे से मसाला इसमें पका है कि नहीं, मिला है कि नहीं करके। तो वही मैं देख रही थी, थोड़ा पानी कम था तो मैं पानी बाद में और ऐड कर ली थी। और जिसमें मसाला भुना रहता है ना, बस उसी में मैं इसमें पलट देती हूँ। आप चाहो तो कुकर में भी रख सकते हो, लेकिन मैं पलट देती हूँ क्योंकि इसमें मसाला तो बचा ही रहता है थोड़ा बहुत। तो उसमें डाल के थोड़ा पानी वानी कम रहता है तो और डाल के धनिया पत्ती डाल के थोड़ा और इसको थोड़ा सा और पकाती हूँ। और इससे ज़्यादा वो टेस्ट आता है, मतलब बाद में इसमें करने से। उसके बाद रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग बाद में खाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है बाद में ऐसे खाने से। मुझे ना राजमा चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग रोटी के साथ खाते हैं, पर मैं चावल के साथ ज़्यादा खाती हूँ। इसके साथ ना थोड़ी बहुत खट्टी चीज़ें रहती हैं ना, जैसे अचार या फिर नींबू वगैरह, तो वो मैं ले लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट ना दोनों का मिलता है ना, तो खट्टा नमकीन तो बहुत अच्छा लगता है। और सब्जी बना के मैं जैसे ही झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो बाबू उठ गया था और बाबू के पास गई, मैं उसको लेके आई वहाँ से, क्योंकि खुशी के पापा और खुशी सो रही थी, तो मैं सोची उन लोग को परेशान करता है बाबू, इधर लेके आती हूँ। जैसे ही लेके आ रही थी तो वो देखी कि बाबू का शरीर ना बहुत तप रहा था, मतलब बुखार था उसको बहुत ज़्यादा, और रो रहा था, उसका सांस तेज हो गया था।
तो मुझे पता चल गया इसको बुखार बहुत तेज़ है। फिर मैं उसको दवाई दे दी थी। दवाई देने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था, रोए जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं आज झाड़ू की हूँ, पोछा की हूँ, उसको पकड़े उसके बाद नहा ली थी और उसको ना फ्रेश कर ली थी। वो छिछी किया, उसके बाद उसको गर्म पानी से पूरा पोंछ के धो के, और यहाँ पे ना मैं सरसों तेल से खूब मालिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, दर्द को ना ये बहुत खींचता है सरसों का तेल। तो बच्चे लोग को खास उसमें मालिश किया जाता है हम लोग की तरफ, तो मैं बच्चे लोग को ना उसी से मालिश करती हूँ। अगर तबीयत ख़राब रहता है तो, अगर नहीं रहता है तो नारियल तेल और इधर और भी जो भी तेल है वो यूज कर लेती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब रहता है तो ये सरसों का तेल ही यूज करती हैं। तो वही करके अच्छे से मालिश कर रही हूँ। बाबू बहुत रो रहा था इस टाइम पे। क्या रोता है ना, उसको सोना भी रहता है, सुबह उठता है तो उसका रूटीन ही रहता है, उठता है, खेलता है, कुछ खाता है और फ्रेश होके वो सो जाता है। तो आज तो और उसको बुखार भी आ गया था, और शायद मौसम की वजह से है, बाहर में 2 दिन से ना पानी आने टाइप का मौसम बना है, इसकी वजह से उसको शायद हो रहा है। तो मैं डर ही गई थी थोड़ा, तो फिर मैं सोची कि चलो मौसम का होगा तो ठीक हो जाएगा। कपड़ा वपड़ा पहना के मैं उसको सुला दी थी, तो बाबू सो गया था। जैसे ही सो गया तो मैं बाकी सारा काम कर ली थी। कुछ टाइम तक सोया था और मुझे ऐसे लग रहा था कहीं इसको फिर से बुखार ना आए करके, और डर लग रहा था कहीं बुखार कम ना हो, बढ़ते जाए करके। तो वो सोची थी कि अगर बढ़ जाएगा ना तो फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। यहाँ पे बचा हुआ काम भी मैं कर ले रही थी, क्योंकि चावल बचा था मेरा चावल बनाने के लिए। फिर उससे ना मैं दालिया का रोटी बना ली थी। इन सब बीच में मैं कुछ खाई नहीं थी तो भूख लग रहा था। खुशी ना नहा के आ गई थी आज ना, इसके पापा इसको नहला दिए थे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिजी थी, तो खुशी को नहलाई नहीं थी, तो नहा के आ गई थी अपने पापा के पास से। और फिर दालिया का रोटी बनाई थी तो दोनों हम लोग खा लिए थे, क्योंकि भूख बहुत लग रहा था, खुशी को भी लग रहा था, तो दोनों खा लिए थे। जैसे ही मैं आ रही थी ऊपर छत में तो ये खुशी भी उठ गई है, और फिर खुशी को लेके आ रही थी। मैं सोची वहीं कंघी कर दूंगी, रबड़ पकड़ लेती हूँ, कंघी पकड़ लेती हूँ, तो वही कंघी कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो बाबू भी उठ गया, और बाबू भी आ रहा है अपने पापा के साथ। अरे अरे आ गया मेरा बच्चा, आ गया मेरा बच्चा। दे इधर दे, चल वहाँ पे ना कंघी कर दूंगी, चल तो बेटा, मत 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 मत। बहुत अच्छा हवा कर रहे रे। खुशी पहले चली गई थी क्योंकि उसको पोटी आई थी, तो मैं उसको नीचे छोड़ के आ गई थी, और हम लोग थोड़ा सा रील वगैरह शूट कर रहे थे, मैं और बाबू। हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रहा है, और क्या है ना, बाबू को ना अभी थोड़ा गर्म लग रहा है उसका शरीर, फिर से शायद बुखार हो रहा है उसको अंदर से। तो मैं जा रही हूँ उसको दवाई वगैरह दे दूँगी बाबू को, क्योंकि मुझे लगा ना ये सो के उठा है, इस वजह से उसका शरीर थोड़ा सा गर्म ही है, पर नहीं, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। तो 1 आध डोज और देने से शायद ठीक हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग दिखा देंगे डॉक्टर को। चल, बहुत हवा चल रहा है बाहर में, बहुत ज़्यादा। मौसम तो ऐसे ही रहता है शाम का, आजकल धूप नहीं कर रहा था, हवा ही चलता रहता है। जब ऊपर से आए तो बाबू को फिर से बुखार आ गया था, वही डर था मेरे को कि फिर से बुखार ना आए करके, और आ ही गया था। फिर मैं इसको दवाई दे रही थी, पैरासीटामोल में दे रही थी, 2 ml लेती हूँ, उतना में काम कर लेता है। और यहाँ पे खूब मॉइस्चराइज़र लगा दे रही हूँ फेस पे, क्योंकि थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, फ्रेश हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है, उसका आदत हो गया है। तो अभी मैं उसको दवाई दे रही हूँ, दवाई पी लेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा। और खुशी यहाँ पे चुपचाप बैठ के अपना कार्टून देख रही है। बाबू पीने के लिए करता तो वैसे नहीं है, लेकिन ना उसको डराना पड़ता है और डर से पी लेता है। 2 ml पिला रही हूँ मैं उसको, बाबू को। और अभी क्या है ना, अभी मैं पूजा भी नहीं की हूँ, जो ऊपर से आई हूँ तो सबसे पहले मैं सोची इसी को कर लेती हूँ, इसका काम ख़त्म कर लेती हूँ। इसका बुखार थोड़ा कम होगा ना तो खेलेगा, नहीं तो गोदी से उतरता नहीं है। खाना तक अभी तक नहीं बनाई हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, वही जल्दी जल्दी जो बन जाए, क्योंकि अभी कट करके ऊपर गई नहीं थी, जैसे जा रही थी तो दोनों उड़ गए थे, फिर लेके चली गई थी उन लोग को। खुशी भी को भी कंघी वगैरह कर दे रही हूँ, क्योंकि कंघी नहीं की थी ऊपर में, आ गई थी नीचे तो। और सारा सामान वगैरह यहाँ पे समेट के ना मैं जा रही हूँ खाना बना लूँगी, क्योंकि खाने वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ करके। सोच रही हूँ कि टमाटर का चटनी बना लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ, क्योंकि ना बाबू जब ऐसे तबीयत ख़राब रहता है तो बहुत परेशान करता है, कुछ काम नहीं करने देता, फिर बहुत टाइम से सब्ज़ी कट करने में टाइम लग जाता है वही। और क्या बोलते हैं, बाबू उतरता नहीं है गोदी से तो बन भी नहीं पाता है, बनता भी नहीं है काम करते। तो वही सोच रही हूँ कि टमाटर की चटनी और चावल बना लेती हूँ। सुबह का राजमा बचा ही है,
उसके बाद हम लोग खा लेंगे। तो उतना में आज का हो जाएगा, कल तक आई होप ठीक हो जाए इसका तबीयत, तो सारा वो हो जाता है। आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग हम लोग को अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, आप लोग नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।